से, नेपाल से या फिर कोई अदर कंट्री से, तो क्या पॉसिबल होता है कि जॉब लगना? अब उनको किसी दोस्त को होता है कि यार यहाँ पे जॉब लग गई है उनकी, तो वो उसकी वजह से अपनी कंपनी छोड़ के फिर यहाँ पर आते हैं। आइडियली कितने पेजेस का सीवी होना चाहिए? तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये रहता है यार हम इंडिया से जो जॉब अप्लाई करते हैं, तो क्या इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से या फिर कोई अदर कंट्री से, तो क्या पॉसिबल होता है कि जॉब लगना? क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार एचआर तो हमें प्रोफाइल सेलेक्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि हमारा नंबर +91 है, +92 है। ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रोफाइल बहुत अट्रैक्टिव है, आपका स्किल्स बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका +91 है, 971 है या 92 है, तो एचआर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू लाइक ईमेल, एवरीथिंग। बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी स्किल कैसे अपने रिज्यूमे में या कैसे फॉरवर्ड कर रहे हो। सही, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब लोग यहाँ पर यूए में आए विजिट वीज़ा पे, हर अपनी कंपनी को छोड़ के, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग कंपनी छोड़ते हैं, मतलब 2 लाख 3 लाख इंडिया में कमा रहे हैं वो लोग। अब उनको किसी दोस्त को होता है कि यार यहाँ पे जॉब लग गई है उनकी, तो वो उसकी वजह से अपनी कंपनी छोड़ के फिर यहाँ पर आते हैं, फिर कहते हैं यार हमें तो यहाँ पे जॉब ही नहीं मिल रही है। ऐसा है कि अगर आप रिस्क लेंगे अपनी लाइफ में तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचो कि मैंने आज ये चीज़ छोड़ी है। सेक्रीफाइस, यू विल गेट मोर थिंग आफ्टर सेक्रीफाइसिंग। मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि मैं बहुत सारे जॉब सीकर्स को देखता हूँ, इंडिया से अप्लाई करते हैं, उनके रिज्यूमे इतने ख़राब होते हैं, इतने बेकार रिज्यूमे होते हैं कि मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई एचआर देखता होगा ना तो वो भी मतलब उसको देख के डिस्टर्ब होता होगा। तो रिज्यूमे जो है वो कस्टमर सर्विस का है और अप्लाई जो जॉब कर रहे हैं वो अकाउंटेंट की कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो तो गलत है, राइट? एग्जैक्टली। ओके, आई टेल यू वन थिंग। इसमें 2 चीज़ हो सकती है। फर्स्ट, या तो वो अपना आप को एक्सप्लोर करना चाहता है, अकाउंटेंट टू सेल्स, कस्टमर सर्विस और अदर पार्ट, ओके। और अगर वो चाहता है कि मुझे अकाउंट में ही देखना है, तो बेटर है कि वो अपना रिज्यूमे इतना अच्छा बनाए कि एटलीस्ट एचआर को आपका समरी बहुत अट्रैक्टिव मतलब लगे। आप मॉडिफाई करें उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। राइट, सो उसके लिए बेटर है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस इंडिया में है, मेरी अदर कंट्री में, कोई भी कंट्री ले सकते हैं, ठीक है, उसमें है, बट द थिंग इज इम्पॉर्टेंट करता है कि आप कितना डेडिकेट हो अपनी वर्क के लिए, ठीक है, कितना आप अच्छे से आप अपना आप को स्पीक कर रहे हो, कितना अच्छे से आप अपना आप को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड, क्योंकि सीवी में क्या होता है, सी अगर मेरे पास 500 सीवी भी आते हैं ना इन अ डे, ओके, तो मैं जस्ट उसका समरी चेक करती हूँ फर्स्ट, क्योंकि मेरे पास वो बंदा बात नहीं कर रहा है, ठीक है। मुझे उसका जो सीवी अट्रैक्टिव होगा, सबसे पहले फर्स्ट इज समरी, ठीक है, देन एक्सपीरियंस। और आई टेल यू वन थिंग, मुझे कितने सीवीज जब मैं मतलब आफ्टर रिव्यू या स्क्रीनिंग, ओके, हम जब शॉर्ट लिस्टेड करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जो बहुत फेक होती है, ठीक है। तो इट शुड बी लाइक बी स्ट्रेट, मैंने ये किया है, ये मैंने ये अचीव किया, दैट्स इट। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो देखो बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि देखो अगर मान के चलो आप एचआर की जॉब अप्लाई कर रहे हो फॉर एग्जांपल, अगर आपने उसमें लिखा है कि यूएई लेबर लो, सही है, राइट। तो अब 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आपको यूएई लेबर लो का एक्सपीरियंस है, जैसे आप हो, आप यूएई के अंदर हैं, आप ऑलरेडी यूएई लेबर लो को समझती हैं, Yes. ये होता है एक्सपीरियंस, राइट। एक होता है कि आपने गूगल के थ्रू या फिर कहीं सोर्स के थ्रू आपने उस स्किल को सीखा है, राइट, दैट इज स्किल्स हो गई है। यस। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है और आपने उस यूएई एक्सपीरियंस को, मतलब जो यूएई लेवल लो को अगर आपने मतलब दिखाया है और आपने उसको पढ़ा है, तो आप अपने रिज्यूमे में दिखा सकते हो, राइट। बट ये नहीं है कि आप ना फेक एक्सपीरियंस दिखा रहे हो या Right, चीज़ें। right. तो वो जो बात है कि कस्टमर सर्विस में अगर आप अकाउंटेंट की जॉब्स का अप्लाई कर रहे हो तो आपको आइडियली उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स, उससे रेलेवेंट चीज़ें जो हैं वो सीवीज के अंदर डालने होंगे। ओके। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं रिज्यूमेज का आपका क्या होता है, मतलब आपके पास जब रिज्यूमे आते हैं, कुछ लोग 5-5 पेजों का रिज्यूमे बनाते हैं, 4-4 पेजेस का रिज्यूमे बनाते हैं, तो एग्जैक्टली आइडियली कितने पेजेस होने चाहिए? बट इसमें मैं आपसे और थोड़ा डिटेल में इसमें जानना चाहता हूँ, जैसे किसी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ओके, अक्सर सी बात है उसने 1-2 कंपनी में ही काम किया होगा, राइट, लेकिन किसी के पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसने कितने प्रोजेक्ट्स में काम किया होगा, राइट। तो वो तो बेचारा कोशिश करता है ना यार मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है मैं उसको समराइज करके मेंशन करूँ ही सीवी के अंदर। एग्जैक्टली। तो अब एचआर तो पूरी बुक नहीं पढ़ सकता ना, रिक्रूटर तो पूरी बुक नहीं पढ़ सकता, तो हम उसकी स्टोरी सही नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए क्या है, मतलब एग्जैक्टली
आइडियली कितने पेजेस का सीवी होना चाहिए, मतलब इन वन शॉट 1 पेज का होना चाहिए। और अगर आप एक्सपीरियंस, सपोज किसी के पास 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ओके, रेदर देन आप उसको हाईलाइट करो, रेदर देन आप बेटर है उसको अचीवमेंट्स में कन्वर्ट कर दो। सो वहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं। लाइक सपोज यूएई में बहुत वैट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज़ अगर मैं किसी को हायर कर रही हूँ, अगर मेरी अभी हायरिंग चल रही है कंपनी में, मैं हायर कर रही हूँ अकाउंट पर्सन के लिए, ठीक है। सो अकाउंट में मैं क्या देखूँगी कि इसके पास वैट है, ठीक है, इसके पास जो एक्सपीरियंस इसका इंडिया में है और यहाँ पे है। सपोज़ इंडिया में अपना जीएसटी चलता है, राइट, यहाँ पे नहीं चलता है, यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। बट द थिंग इज़ कोर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बेसिक वही रहता है, बट कुछ चीज़ें यहाँ के चेंज हो जाती है।